रुकिए, क्या आपने कभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को ध्यान से देखा है? उनकी इतनी बड़ी आंखें आखिर की क्या संकेत देती है? आज हम बताएंगे वो रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। आखिर क्यों बच्चे सबसे ज्यादा भगवान जगन्नाथ को ही पसंद करते हैं? इस वीडियो का आखिरी रहस्य आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जिसकी आंखें इतनी विशाल है कि मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रही हो। एक ऐसा स्वरूप जो दुनिया के किसी भी अन्य देव प्रतिमा से बिल्कुल अलग है। ना हाथ पूरे, ना पैर स्पष्ट, और आंखें इतनी बड़ी कि हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या यह केवल कला है या इसमें छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान? और क्यों कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की ये विशाल आंखें हर भक्त पर हर क्षण दृष्टि बनाए रखती हैं? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे जगन्नाथ जी की आंखें का रहस्य, उनके अधूरे स्वरूप का अर्थ, बच्चों द्वारा पूजा जाने का कारण, अध्यात्म जो सदियों से भक्तों को आकर्षित करता आया है। अध्याय 1। कौन है भगवान जगन्नाथ? जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार की स्वामी। वे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का एक विशेष रूप माने जाते हैं। पुरी और ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। अध्याय 2। सबसे अलग स्वरूप। यदि आपने कभी जगन्नाथ की मूर्ति देखी है तो एक बात तुरंत ध्यान खींचती है, उनकी विशाल गोल आँखें, ना पलकें, ना पुतलियाँ की समान संरचना, बस विशाल, स्थिर और सर्वदर्शी नेत्र। अध्याय 3। बड़ी आँखों का पहला अर्थ। हिंदू धर्म के अनुसार आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों होती है? क्या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे? और आखिर क्यों बच्चे सबसे भगवान की आंखें केवल देखने का साधन नहीं होती, वे चेतना का प्रतीक होती है। जगन्नाथ जी की विशाल आंखें दर्शाती हैं कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हर प्रार्थना, हर पीड़ा, हर भावना। उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। अध्याय 4। सर्वदर्शी स्वरूप। इन आँखों को सर्वदर्शी नेत्र कहा जाता है। इसका अर्थ है ऐसी दृष्टि जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सके। ये केवल बाहरी संसार नहीं देखते, बल्कि भक्तों के हृदय को भी देखते हैं। अध्याय 5। पलकें क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि जगन्नाथ जी की आंखों में पलकें नहीं हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है भगवान कभी सोते नहीं हैं। वे हर क्षण हर जीव को रक्षा में जागृत रहते हैं। अध्याय 6। श्री कृष्ण का रहस्य। अध्याय 6। श्री कृष्ण से जुड़ा रहस्य। एक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण ने वृंदावन की लीलाएं सुनी तो वे प्रेम और आनंद से इतने अभिभूत हुए कि उनकी आंखें विस्मय से बड़ी हो गई। वही भाव जगन्नाथ स्वरूप में प्रकट हुआ। अध्याय 7। अधूरी मूर्ति का रहस्य। क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी दिखाई देती है? कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की मूर्ति बनवाने का संकल्प लिया। विश्वकर्मा स्वयं बढ़ई बनकर आए और शर्त रखी कि निर्माण पूरा होने तक कोई द्वार नहीं खोलेगा। लेकिन अधीर
होकर राजा ने द्वार खोल दिया। मूर्ति अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। अध्याय 8। बच्चों से विशेष संबंध। जगन्नाथ जी को बच्चे विशेष रूप से प्रिय हैं। उनका सरल और गोल मुख बाल सुलभ आकर्षण पैदा करता है। इसी कारण बच्चे उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। अध्याय 9। बच्चों द्वारा पूजा का विज्ञान। मनोविज्ञान दृष्टि से गोल आकार और बड़ी आंखें सुरक्षा और अपनापन दर्शाती है। इसीलिए बच्चे जगन्नाथ जी का स्वरूप से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं। अध्याय 10। प्रेम और समानता का प्रतीक। जगन्नाथ जी का स्वरूप दिखाता है कि भगवान किसी से भेदभाव को नहीं मानते। उनकी दृष्टि में राजा और गरीब, बड़ा और छोटा सब समान है। अध्याय 11। अधूरी मूर्ति का संदेश। यह स्वरूप बताता है कि पूर्णता बाहरी रूप में नहीं होती, सच्ची पूर्णता भीतर की चेतना में होती है। अध्याय 12। जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुँचते हैं। अध्याय 13। नेत्रोत्सव का रहस्य। रथ यात्रा से पहले भगवान की आँखों का विशेष श्रृंगार होता है। इसे नेत्रोत्सव कहा जाता है। यह उनकी दिव्य दृष्टि से पुनर्जागरण का प्रतीक होता है। अध्याय 14। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विशाल गोल आंखें मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। वे तुरंत ध्यान आकर्षित करती है और मन में श्रद्धा उत्पन्न करती है। अध्याय 15। अनंत जागरूकता। आँखों का गोलाकार रूप अनंतता का प्रतीक है। इसका अर्थ है भगवान की चेतना सीमाहीन है। अध्याय 16। बच्चों का भगवान। जगन्नाथ जी को सबसे सरल भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सामने कोई भी बिना भय, बिना औपचारिकता सीधे प्रेम से जुड़ सकता है। अध्याय 17। आँखों का आध्यात्मिक संदेश। ये आँखें हमें याद दिलाती है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रार्थना पर भगवान की दृष्टि है। अध्याय 18। जगन्नाथ का सार्वभौमिक स्वरूप। उनकी बड़ी आंखें केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए संदेश है। प्रेम, करुणा और समानता। अध्याय 19। क्या आकर्षित करता है यह स्वरूप? क्योंकि इसमें दिव्यता का साथ साथ बाल सुलभ सरलता है। यह स्वरूप मन को सीधे छूता है। अध्याय 20। अंतिम रहस्य। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन को सीमित दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से देखो। समापन। जब भी आप भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखों को देखें, याद रखिए, वो केवल आपको देख नहीं रहे, वे आपको स्वीकार कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको प्रेम दे रहे हैं। शायद इसी कारण करोड़ों भक्त कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तू में, अर्थात हे प्रभु जगन्नाथ, आप सदैव मेरी दृष्टि पथ में बने रहें। जय जगन्नाथ।